गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज संडे है और सुबह के 9:30 बज रहे हैं और कल हमारे यहाँ शाम के टाइम काफ़ी तेज़ आंधी आई थी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए ही आई थी। लेकिन शाम के 6 बजे के बाद तेज़ हवाएं पूरी रात ही हमारे यहाँ चली हैं, लेकिन हमारे टेरेस के ऊपर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हम 7 बजे ही ऊपर से उतर के गए थे, मतलब छत के ऊपर से। और फिर बाद में तो सिर्फ हवाएं ही चली थी, आंधी तो 5:45 बजे करीब आई थी। और दोस्तों आज हम अपने जो है गार्डन का ओवरव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में आज के दिन कौन कौन से सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर से येलो कलर के गुलाब के साथ में। और गुलाब फूलों का राजा होता है और कई रंगों में आता है। तो हमारे पास भी ये एक येलो कलर लगा हुआ है और ये ऑरेंज कलर है, ये पिंक कलर, ये देसी गुलाब है। और देसी गुलाब तो खिलते ही रहते हैं। और ये टाइगर गुलाब है, डबल पेटल में है, डबल कलर में। और ये है हमारा मिनिएचर वैरायटी का वाइट कलर का। और दोस्तों बहुत सुंदर सभी हमारे प्लांट चल रहे हैं। गर्मियाँ बहुत तेज़ी शुरू हो गई हैं। और दोस्तों ये है पर्पल कलर, आप ये देखें, फ्लावर तो इतने बड़े नहीं आते हैं, लेकिन इसमें पर्पल कलर आता है। और पहली बार ही हमने पर्पल कलर के जो है गुलाब देखे हैं। और ये भी टाइगर गुलाब है, आप देखें कितना सुंदर कलर है इसमें। हल्का जो है क्रीमिश कलर है और पिंक कलर है, बहुत सुंदर गुलाब है। और ये खिले हुए हैं हमारे बेबी पिंक कलर के। तो इसको तो हम लास्ट टाइम जब नर्सरी गए थे तो तब इसको नर्सरी से ख़रीद के लाए थे, क्योंकि ये वाला कलर हमारे पास नहीं था। गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे गुलाब के प्लांट सभी इंग्लिश वैरायटी हो या देसी वैरायटी हो, सभी बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि हमने छत के ऊपर ग्रीन नेट लगवा रखा है। और दोस्तों ये हमारा देसी गुलाब है और कितनी सारी कलियां बन रही हैं। और ये है बटन गुलाब, तो इसमें भी ढेरों कलियां आ रही हैं, बहुत सुंदर प्लांट है। और ये हमारा पैसीफ्लोरा की वाइन लगी हुई है, इसमें अभी फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं। और इस मौसम में तो इन पौधों को बचाना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही तेज़ पड़ती हैं। और दोस्तों ये गलाडिया के येलो कलर के फ्लावर खिले हुए हैं, काफ़ी सुंदर। और ये भी गलाडिया है, ये दूसरा कलर है। और यहाँ हमारे मैक्सिकन पिटूनिया लगे हुए हैं 2 कलर के। और दोस्तों इस वाले जो है पॉट में सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो गए हैं, क्योंकि इसमें हमारे जट्रोफा का प्लांट लगा हुआ है। और ये खिल रहे हैं हमारे जरबेरा येलो कलर के, आप देख सकते हैं 3 फ्लावर तो ये खिल रहे हैं और कलियां भी नीचे आ रही होंगी। बहुत सुंदर प्लांट है और फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं इसमें। और दोस्तों ये हमारे गुलदाउदी के फ्लावर खिल रहे हैं। तो गर्मियाँ बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी इस वक्त भी हमारे गार्डन में ये गुलदाउदी के फ्लावर खिल रहे हैं, ये भी। और यहाँ भी ये खिले हुए हैं। और ये लग रही है हमारी ब्लीडिंग हार्ट वाइन। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन में अभी फ्लावर नहीं आए हैं और ये करीब 2 साल पहले की वाइन है। विंटर सीजन में तो ये बिल्कुल ही सूख गई थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो फिर से इसने अपनी ग्रोथ पकड़ ली। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ग्रीन ग्रीन पत्तियां आ रही हैं। और ये हमने कटिंग से लगाए हुए हिबिस्कस के प्लांट हैं, अब इनमें कलियां बननी शुरू हो गई है। और हमने 3 कलर की कटिंग लगाई थी एक ही जगह, तो ये एक ये है और एक ये है, 2 तो चल गई हैं, लेकिन तीसरी ख़राब हो गई। और दोस्तों ये भी हमारा कटिंग से लगाया हुआ ही है प्लांट है, इसमें ब्लू कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं।
और ये चल रहे हैं हमारे जेरेनियम के प्लांट हमारे थोड़े सही चल रहे हैं अभी तक। और दोस्तों ये मधुमालती का प्लांट लगा हुआ है, वाइन वैरायटी है और इसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, अभी फ्लावर तो नहीं खिले हैं। और ये नीचे हमारे विंटर सीजन के जो है गजानिया के प्लांट लगे हुए हैं जो अभी तक काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और ये हमारा अलमांडा का प्लांट है, तो इसमें भी कलियां बन रही हैं और फ्लावर भी इसमें खिलते ही रहते हैं। और दोस्तों ये लैंटाना का प्लांट है, आप देखें कितना बढ़िया चल रहा है लैंटाना का प्लांट और फ्लावर कितने ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ भी हमारे ये कनेर का प्लांट है, ये एगजोरा लगा हुआ है, एगजोरा में भी बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये नीचे कोचिया लगा हुआ है, तो कोचिया को हमने जो है सीड से ग्रो किया था, इसलिए हमारे पास ढेरों प्लांट बन गए थे कोचिया के। और जो भी विंटर सीजन के पॉट खाली हुए थे तो सभी में हमने कोचिया को लगा दिया। और ये है बालसम नहीं सॉरी ये कोस्कॉम है ये, लेकिन अभी इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है। और यहाँ हमारे ये जो है रजनीगंधा का प्लांट लगा हुआ है, बल्बस प्लांट होता है, बहुत बढ़िया से ये प्लांट चल रहा है हमारा, लेकिन अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हैं। और दोस्तों आगे भी हमारे ये बोगनविलिया लगा हुआ है। और ये हमारे कोचिया के प्लांट आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, बुद्धा प्लांटर के सारे साइड में और पीछे की तरफ। तो जैसे कि आपको बताया है, कोचिया को हमने सीड से ग्रो किया था, इसलिए बहुत सारे हो गए हैं हमारे पास कोचिया के प्लांट। और ये है सदाबहार, तो सदाबहार को हमने कटिंग से लगाया है। नीचे जो है हमारे एक प्लांट लगा हुआ है ये सदाबहार का, तो वहीं से हम कटिंग लेके आए थे और ये हमने इन पॉट्स में लगा दिया, क्योंकि इसमें हमारे विंटर सीजन के प्लांट लगे हुए थे जो कि सभी ख़त्म हो गए। और दोस्तों यहाँ भी इसमें भी हमारे कोचिया के ही प्लांट लगे हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं कितने सारे प्लांट निकल रहे हैं इसमें विंटर सीजन के। तो इनमें जो है पेपर फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए थे और अब इनमें आप देखें कितने सारे ये प्लांट निकल रहे हैं पेपर फ्लावर के। और लेकिन लगता है कि और ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इस बार सर्दियाँ बहुत लेट तक रही थी, अप्रैल के महीने तक भी इतनी गर्मियाँ नहीं पड़ी थी। अब 8-10 दिन से गर्मियाँ पड़नी शुरू हुई हैं। और दोस्तों नीचे वाले प्लांट भी आप देखें कितने बढ़िया चल रहे हैं हमारे कोचिया के। तो बीज से लगाने का यही फ़ायदा होता है कि ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और ये हमारे जीनिया के प्लांट हैं, इनमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं सभी में ही, किसी में छोटी बन रही है किसी में बड़ी, लेकिन कलियां बननी शुरू हो गई है। और जीनिया को भी हमने सीड से ही ग्रो किया है। और दोस्तों ये हमारे अलमांडा लगे हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं अलमांडा के। तो इसको आप अभी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर वाइन होती है। और अलमांडा में 2 कलर के फ्लावर आते हैं, येलो कलर और पीच कलर। तो हमारे पास ये येलो कलर की लगी हुई है। और ये हमारे मोगरा के प्लांट हैं, आप देख सकते हैं ये हमने लास्ट ईयर जो है कटिंग से ग्रो किया था। और बाकी सभी हमारे मोगरा के पौधों में ये फ्लावर दोबारा से आ रहे हैं। तो जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाएं तो वहाँ से हमें जो है थोड़ा सा कट कर देना चाहिए उस हिस्से को। तो नीचे से क्या होता है 2 ब्रांच आती हैं और फिर फ्लावर ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वाइन वाली वैरायटी है, तो काफ़ी ऊपर तक ये प्लांट जा रहा है। और ये हमारा 2 साल पुराना कार्नेशन का प्लांट है और इसमें ये सीड पॉड बन रहे हैं काफ़ी बढ़िया से। और हमने इनको ग्रो भी कर लिया है, इनमें ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं और दोस्तों आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं। हमने तो अभी कुछ दिन पहले ही इनको ग्रो किया है। ये हैं, आपको दिखा दें, ये जो निकले हैं ब्लैक कलर के, ये इसके सीड हैं।
और यहाँ हमारे ये सभी सूरजमुखी के प्लांट लगे हुए हैं जो इस वक्त खिल के ख़त्म हो गए हैं। इनके हमने ये सीड दोबारा डाल दिए हैं, तो इनका ही फ्लावर लेके उनमें से ही सीड निकाल के हमने डाले हैं और ये काफ़ी सारे ग्रो भी हो गए हैं। और दोस्तों ये कटिंग से लगाया हुआ अलमांडा है हमारा, जो अभी हमने आपको वाइन दिखाई थी उसी से कटिंग लेके हमने ये लगाई है। और ये हमने कोलियस की कटिंग लगा रखी है 4 छोटे छोटे पॉट्स में, इसमें से लेके हमने ये कटिंग लगाई है। और ये हमारा चल रहा है जो छुई मुई का प्लांट काफ़ी अच्छे से, और ये हमारे जीनिया के प्लांट हैं काफ़ी बढ़िया तरह से चल। और दोस्तों यहाँ हमारे ये गजानिया के प्लांट रखे हुए हैं विंटर सीजन के, तो अभी इनके फ्लावर ये अच्छे से नहीं खिले हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ धूप इतनी तेज़ नहीं आ रही है, बादल से छा रहे हैं और वो इसलिए ये फ्लावर जो है धूप जितनी ज़्यादा तेज़ निकलती है उतने ही अच्छे से ये खिलते हैं विंटर सीजन की धूप में। और इस वक्त इन्हें थोड़ा सा शेड में ही रखना चाहिए अगर आपको ये प्लांट बचाने हैं तो। और ये हमारा टिथुनिया का आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्लांट है, और फ्लावर आप देखें कितने सुंदर सुंदर इसमें ऑरेंज कलर के टिथुनिया के फ्लावर खिल रहे हैं। एक ये खिल रहा है और एक ये कली बन रही है, और इसी में ये जीनिया का भी प्लांट लगा हुआ है। तो ये यहाँ हमारे ये जितने भी नीचे प्लांट आपको दिख रहे हैं ये डॉग फ्लावर का प्लांट है और ये जीनिया के लगे हुए हैं, सभी सीड से हमने ग्रो किए हैं। ये अब मैरीगोल्ड है, ये जीनिया के कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ हमने जो है सभी विंटर सीजन के प्लांट को उठा के रख दिया है। आप देख सकते हैं डायंथस के भी फ्लावर खिल रहे हैं। और ये हमारे चांदनी का प्लांट है, बोवर की वाइन है, और यहाँ हमारी देसी पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ हमने सीड से लगाए हुए ये जीनिया का फ्लावर भी खिलने के लिए तैयार है। यहाँ नीचे की तरफ जितने भी ये छोटे छोटे गमलों में ये प्लांट लगे हुए हैं सभी को हमने या तो कटिंग से या सीड के द्वारा ग्रो किया है। और यहाँ ये बिल्कुल है ना ग्रीन नेट की छाया रहती है, यहाँ पूरे दिन ही छाया रहती है सुबह से लेके शाम तक, तो इसलिए हमने इन पौधों को बिल्कुल ऐसी जगह ही रख रखा है जहाँ पूरे दिन की दीवार की भी छाया रहती है और ऊपर से ग्रीन नेट की भी छाया रहती है, मतलब छन के धूप आती है ग्रीन नेट में से भी, और बाकी साइड में दीवार की भी छाया रहती है इनके ऊपर। और दोस्तों यहाँ हमारे ये लगे हैं पोटूला का मॉस रोज़ या 9 o'clock भी कह सकते हैं आप, सभी में कलियाँ आ रही हैं। वैसे तो इनमें फ्लावर भी खिलते हैं लेकिन इस बार अभी इनमें फ्लावर नहीं खिले हुए हैं, और इनको सभी को हमने कटिंग से ही ग्रो किया है, इसलिए इनमें फ्लावर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना इस टाइम तक तो इनमें फ्लावर आ जाते थे। लेकिन इस बार हमने सभी को ये कटिंग से ग्रो किया है, तो इनमें 5-7 दिन के बाद सभी में अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और किसी में कलियां भी बन रही हैं, कई में वैसे तो और कई में नहीं बन रही हैं, तो इस वाले इनमें आप देखें कितनी सारी कलियां बन रही हैं। तो दोस्तों ये प्लांट तो ऐसा प्लांट है पूरी गर्मियाँ भर ही इनमें फ्लावर आते रहते हैं। गर्मियों का बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो इस वाले जो है हमने ये वेस्ट मटेरियल है, एक डब्बे का टुकड़ा है, तो उसमें ही हमने एक लास्ट ईयर छोड़ा था, तो उसमें से लेके ही हमने इस बार सभी इन गमलों में लगा दी है कटिंग, और अच्छे से कटिंग भी चल पड़ी है। तो दोस्तों आपको हमारा गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।